Good morning, students. Today I will teach you chapter 9 Civics, class 6. Chapter's name है अर्बन लाइवलीहुड, शहरी जीविका जिसे कहते हैं। इसका मतलब हुआ आपका कि शहरों में लोग किस तरह से कमाते हैं, अपने जीवन यापन कैसे करते हैं। हमने इससे पहले बिफोर दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विलेज के बारे में। विलेज में लोग लाइवलीहुड कैसे करते थे, जीवन यापन अपना कैसे करते थे, कौन कौन से फंक्शंस होते थे गांव में, कौन कौन से काम होते थे, कहाँ पे लोग अधिक बिजी रहते थे। अब हम पढ़ेंगे शहरी लाइफ के बारे में, शहर में लोग क्या करते हैं और कैसे अपना लाइवलीहुड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। There are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. अब कितने 5,000 टाउन्स हैं हमारे यहाँ, 5,000 एंड 27 बिग सिटीज़, 27 बिग सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में। बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इट्स हैव मोर देन ए मिलियन पीपल लिविंग एंड वर्किंग हेयर। इन शहरों में रहते हैं और काम करते हैं। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स। शहरों के बारे में कहा जाता है कि शहर में लोग सोते नहीं हैं, शहर जागता है। Let's visit one and find out about the work people do in cities. Are they employed by someone or are they self-employed? यानी कुछ तो एम्प्लॉयड होते हैं और कुछ स्वयं का अपना कुछ काम करते हैं शहरों में, है ना। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वे अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं इतनी बिजी लाइफ में। शहर में ये भागम भाग की जो ज़िंदगी होती है, आप देखते हो सुबह से शाम तक इतनी भीड़ रहती, क्राउड रहती है शहरों में। सब बिजी रहते हैं, कोई ना कोई कहीं कोई सर्विस कर रहा है, तो कुछ का स्वयं का सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ बिजनेस खोल रखा है ना। एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग्स अपॉर्चुनिटीज़। कुछ कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और कुछ अपनी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवसर होते हैं, उसके ज़रिए वो कोशिश करते हैं अर्निंग करने की, ढूंढते हैं। जैसे आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, आप शहर पहुंच गए तो शहर आप ढूंढे, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ जॉब मिल जाए, तो ऐसे अपने अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन लोग शहरों में जाते हैं, जॉब ढूंढते हैं और ख़ुद का अपना बिजनेस करते हैं। तो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, लेट्स स्टार्ट चैप्टर। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट का मतलब कि जो गलियां होती हैं शहरों का, आपने देखा शहरों में जो सिटीज़ में बहुत सारी लेन्स होती हैं, स्ट्रीट होती हैं, उनमें भी बहुत से काम आपको दिख जाएंगे वहाँ पे होते हुए। तो दिस इज़ द सिटी वेयर माई कज़न लिव्स, मतलब कोई लड़का है कह रहा है मेरा कज़न रहता है। आई हैव बीन हेयर ओनली ए फ्यू टाइम्स, कि मैं यहाँ कुछ समय से हूँ। इट इज़ वेरी बिग, ये बहुत बड़ा है। वंस व्हेन आई कम हेयर, जब मैं यहाँ आया था, माई कज़न टुक मी अराउंड, तो उसके कज़न ने कह सकते हैं कि उसे रखा अपने पास। वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि सुबह में उठता हूँ और जल्दी उठ जाता हूँ सुबह। एज एज वी यूज्ड द कॉर्नर ऑन टू द मेन स्ट्रीट, वी सॉ दैट इट वॉज ऑलरेडी बजिंग विद एक्टिविटी। कि सुबह उठता है और देखता है कि उस गली के कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, चहल पहल रहती है, ऐसे कहते हैं बजिंग विद एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा चहलकदमी रहती है। द वेजिटेबल वेंडर वाज बिजी अरेंजिंग टमाटोज, कैरेट्स, cucumbers in basket at her stall so that people could see what she had to sell, वो क्या बेच रहा था। यानी एक सब्जी वाले का बताया कि कॉर्नर में है, वो अपनी सारी सब्जियों को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, सजा रहा है, सही से लगा रहा है मॉर्निंग में चाय पहला, और बहुत सारे लोग वहाँ खड़े हैं। नेक्स्ट टू हर, उसके आगे स्टॉल वॉज ए लवली कलरफुल वन द सोल्ड ऑल काइंड ऑफ फ्लावर। उसी के आगे एक दुकान और है जिसमें हर प्रकार के फूल रखे हुए हैं। वी वॉट ए रेड रोज़ एंड ए येलो रोज़, हमने क्या लिया, एक खरीद लिया येलो कलर का और एक रेड रोज का फूल। ऑन द पेमेंट ऑपोजिट वी सॉ ए पर्सन सेलिंग न्यूज़पेपर विद ए स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम,
और उसी के अपोजिट में दूसरी साइड में वो देख रहा है कि एक न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर बेच रहा है। एवरी वन वॉन्टेड टू रीड द न्यूज़, हर कोई चाहता है न्यूज़ सुबह सुबह पढ़ना, इसलिए क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा चहलकदमी रहती है इस तरह जहाँ पे न्यूज़पेपर बिकता है, हर कोई चाहता है सुबह सुबह न्यूज़ देखें। Buses whizzed past and there were auto rickshaws filled with school children. पास में बसों के जाने की आवाज़ आ रही है, ऑटो रिक्शे भी दिख रहे हैं जिसमें स्कूल बच्चे जा रहे हैं। नियर बाई अंडर ए ट्री ए कैबलर सैट टेकिंग हिज टूल्स एंड मटेरियल्स आउट ऑफ ए स्मॉल टिन बॉक्स। और एक पास में ही एक कॉबलर है जो अपने छोटे से बॉक्स के साथ वहाँ पे अपने टूल्स के साथ काम कर रहा है, यानी कह रहे हैं जो शूज़ वगैरह सही करता है वो। नेक्स्ट टू हिम द रोड साइड बार्बर हैड बिगन हिज वर्क, ही ऑलरेडी हैड ए कस्टमर हु वांटेड एन एवरी मॉर्निंग सेव, यानी एक बार्बर की दुकान भी है जो हर कोई चाहता है कि वहाँ पे जाके वो सेविंग करे अपनी, है ना। तो ये एक बिजी शेड्यूल बता दिया कि शहर में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि इसमें लिखी हुई वही चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें दुकान होती हैं जिनमें हम जाते हैं और ख़रीदारी करते हैं। ए लिटिल वे डाउन द रोड, थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद ए वुमेन वाज पुशिंग अलोंग ए कार्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स बॉक्सेस हेयर पिन्स डिप्स इट्स। एक और बताई है दुकान है, नीचे जाएंगे तो हर प्रकार के वहाँ प्लास्टिक बॉटल्स बॉक्सेज और हेयर पिन्स वगैरह मिलते हैं। इन वाइल another person on a cycle trolley was carrying vegetable to sell to people in their houses। फिर एक और दिया है, ट्रॉली वाला है जो घर घर जाके, जिस आपने देखा शहरों में ट्रॉली पे रख के सब्जी बेचते हैं, वैसे ही सब्जी बेच रहा है एक व्यक्ति। वी कम टू ए प्लेस वेयर रिक्शा वर स्टैंडिंग इन ए रॉ वेटिंग फॉर कस्टमर। और बगल में ही एक जगह है जहाँ पे एक के साथ एक रिक्शे खड़े हुए हैं जहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने कस्टमर का। शहर में आपने देखा होगा कहीं जाते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो शहर में, तो आप रिक्शा हायर करते हो, तो जहाँ रिक्शा स्टैंड होता है या तांगा स्टैंड होता है या टेम्पो स्टैंड होता है, लाइन में हर चीज़ लगी होती है। तो वैसे यहाँ रिक्शा का बताया लाइन से लगे हुए। वी डिसाइडेड टू टेक वन टू दी मार्केट, हम डिसाइड करते हैं फिर हमें किसी एक से मार्केट जाते हैं। विच वाज अबाउट 2 किलोमीटर्स डाउन द रोड, जो कि 2 किलोमीटर है वहाँ से। ओके अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बच्चू मंजी का। इस साइकिल रिक्शा पुलर है, एक रिक्शा वाला है जो खींचता है रिक्शे को, शहर में चलाता है। आई कम फ्रॉम ए विलेज इन बिहार वेयर आई वर्कड एज ए मेसन, यानी पहले ये कहाँ रहता था, बिहार में रहता था, और वहाँ पे किसका काम करता था, ये कह सकते हैं कि ब्रिक्स के उसमें करता था जहाँ ईंटें बनती हैं, ये एक तरीके से राजगीर था। माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रंस लिव इन द विलेज, वो और उसके 3 बच्चे गांव में रहते थे। वी डोंट ऑन लैंड, उनकी अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी। इन द विलेज आई डिड नॉट गेट मेंसरी वर्क रेगुलरली, उसे रेगुलर काम नहीं मिलता था। द इनकम दैट आई अर्नड वाज नॉट इनफ फॉर आवर फैमिली, और वो इनकम परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होती थी, यानी फैमिली मेम्बर ज़्यादा है और उसकी अर्निंग्स कम है ना। इसी को कहते हैं लाइवलीहुड, जो कमाता अपने परिवार के लिए खर्च करता है। तो आफ्टर आई रीच्ड दिस सिटी, जब मैं पहुंचा, आई वॉट एन ओल्ड साइकिल रिक्शो एंड पेड फॉर इट इन द इंस्टॉलमेंट। वहाँ शहर में आया, उसने फिर एक रिक्शा ख़रीद लिया और एक छोटी सी पेमेंट दी। दिस वाज मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर्स वेयर दे वांट टू गो, वो डेली आके जहाँ पे बस स्टॉप होती है वहाँ खड़ा हो जाता है और वहाँ से कस्टमर को लेता दूसरी जगह पहुँचाता। उसका यही काम है, सुबह बस स्टैंड पे आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे इंतज़ार करता है किसका, सवारी का, कस्टमर का। आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग, आई टेक आई टेक राइड्स अप टू 6 किलोमीटर इन द सराउंडिंग एरिया, 6 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में वो रिक्शा चलाता है। ईच कस्टमर गिव्स मी रेस 5 से 10 पर ट्रिप्स डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो 5 से 10 रुपये लेता है हर ट्रिप पे। When I am ill, I can't do this work, so on those days I don't earn anything। जब वो कभी बीमार पड़ जाता है तो इस तरह की वो अर्निंग्स नहीं कर पाता है। I stay with my friends in a rented room,
वो किसके साथ रुका हुआ है? अपने दोस्त के साथ रुका हुआ है किराए पे। दे वर्क इन ए नियर बाई फैक्ट्री। अब वो पास में एक फैक्ट्री, वहाँ काम करते हैं। आई अर्न बिटवीन रेस 80 to 100 एवरी डे, आउट ऑफ विच आई स्पेंड रेस 50 to 60 ऑन फूड एंड रेंट। यानी 80 से 100 रुपये डेली कमाता है, उसमें से 50 से 60 रुपये वो खाने पे और रेंट पे खर्च कर देता है। द रेस्ट आई सेव फॉर माई फैमिली, बाकी वो अपने परिवार के लिए बचा लेता है। आई विजिट माई विलेज 2 or 3 times ए ईयर टू सी माई फैमिली। वो साल में 2-3 बार घर जाता है अपने परिवार को देखने के लिए। दो माई फैमिली सर्वाइव्स ऑन द मनी, क्योंकि उसका परिवार है इसी रुपए पे सर्वाइव करता है, इसी से उनका खर्चा चलता है। तो आई सेंड माई वाइफ ऑल्सो वंस फ्रॉम एग्रीकल्चरल वर्क दैट शी गेट्स वंस इन ए वाइल। अब वो अपनी पत्नी को भी एग्रीकल्चर फील्ड में भेजता है जहाँ वह काम करती है और कुछ कमाती है। तो इट्स वेरी बिजी लाइफ इन द सिटी। आप देख रहे हो सिटी के एग्जांपल ये दी गए हैं कि किस तरह से व्यक्ति बिजी हो जाता है। तो वाई डिड बच्चू मांझी कम टू द सिटी? क्योंकि उसके लिए सफिशिएंट नहीं हो रही थी अर्निंग्स गांव में, परिवार का लाइवलीहुड कम पड़ रही थी, इसलिए वो शहर में आया था, है ना। वाई कांट बच्चू मंजी लिव विद हिज फैमिली? क्योंकि वो इतना सफिशिएंट नहीं अर्निंग्स कर रहा था कि वो अपने परिवार को भी रख सके। टॉक टू ए वेजिटेबल वेंडर और हॉकर एंड फाइंड आउट हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देयर वर्क। आप बात करें किसी एक हॉकर से या वेजिटेबल वेंडर से कि वो कैसे एक काम को ऑर्गेनाइज करते हैं। देयर वे ऑफ प्रिपेयरिंग, परचेजिंग, सेलिंग, और वो जो प्रिपेयरिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, उसको देखें। बच्चू मांझी हैज़ टू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग ए डे ऑफ फ्रॉम वर्क। वाई? वो दिन में 2 ही बार भोजन करता है, क्यों करता है? चलिए, तो लाइक बच्चू मांझी ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट। ऐसे ही बच्चू मांझी जैसे कई लोग हैं जो स्ट्रीट पे काम करते हैं। इन ए सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी इट वाज फाउंडेड दैट 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। यानी यहाँ पे अहमदाबाद का एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें 12% लोग कहाँ काम करते हैं? इन स्ट्रीट पे ही काम करते हैं। दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड ए सर्विस। वो इनमें क्या क्या करते हैं? वो कुछ चीज़ें रिपेयरिंग करते हैं, बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, है ना। दे वर्क ऑन देयर ऑन, जिसमें उनका अपना खुद का काम है, छोटे छोटे काम होते हैं, है ना। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वन एंड देयर फॉर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ऑन वर्क। वो खुद का अपना काम करते हैं, कोई उन्हें एम्प्लॉयड नहीं मिला हुआ है। इसलिए वो खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं अपने काम को। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज, कितना खरीदना है, एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेटअप देयर शॉप्स, और उन्हें कहाँ अपनी दुकान सेटअप करनी है। देयर शॉप्स आर यूजली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, उनकी टेम्परेरी होती, परमानेंट नहीं होती हैं। समटाइम्स जस्ट सम बोर्ड और पेपर्स स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेज और मे बी कारवांस सीट हंग अप ऑन ए फ्यू पोल्स। वो कुछ आपने देखा होगा शहरों में पोल्स के ऊपर या बॉल्स पे कुछ चीज़ें टांग के इस तरह से अपनी बिक्री करते हैं। दे मे ऑल्सो यूज़ देयर ऑन कार्ट्स और सिंपल ए प्लास्टिक सीट स्प्रेड ऑन द पेमेंट। कुछ सीट्स का भी प्रयोग करते हैं, वहाँ पे वो फैला लेते हैं अपने सामान को। दे कैन बी आस्क टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाई द पुलिस। कभी भी पुलिस के द्वारा उनकी क्या कर दी जाती, वहाँ से हटा दी जाती हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। दे हैव नो सिक्योरिटी, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी। वो उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है प्रॉपर, उनकी कभी भी दुकान हटाई जा सकती है। हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू इंटर, ऐसी जगह पे हॉकर्स अलाउड नहीं होते हैं। वेंडर्स सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम बाय देयर फैमिलीज हु परचेज क्लीन सॉर्ट एंड मेक them ready to sell. For example, those who sell food or snacks on the street prepare most of these at home. जो मतलब स्ट्रीट पे आपके क्या बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं ब्रेकफास्ट से, वो क्या करते हैं, जगह को साफ़ सफाई रखते हैं जैसे हम घर में रखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट। देर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में बताया कि 1 करोड़ वेंडर्स काम करते हैं। Vending was till recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking. However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefits and as a right of people to earn their livelihood. The government is thinking about modify the law that banned street vendors. कुछ लोग गवर्नमेंट सोच रही है कि इस तरह लोगों को वेंडर्स को बैन कर दिया जाए स्ट्रीट में, so that they have a
place to work and that there is also a free flow of traffic and people, जिससे जो ट्रैफिक है वो आराम से हो सके और लोग आराम से चल सकें। आपने देखा रोड के किनारे जहाँ बिजी होती है वहाँ पे बहुत से लोग सड़क के किनारे बैठ के काम करते हैं, उससे ट्रैफिक भी दिक्कत होती है और आने जाने वालों को भी परेशानी होती है। तो hawking zone have been suggested for towns and cities. Has also been suggested the mobile vendor should be allowed to move around freely. मोबाइल वेंडर्स को उन्होंने कर देना चाहिए फ्री, जो कि इधर उधर घूमते हैं। हॉकर्स नीडेड टू बी पार्ट ऑफ committee that are set up to take these and other decisions relating to them. चलिए सेकंड टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, इन द मार्केट।